अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो सेकेंड ईयर की 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। अब रिमेनिंग पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 8 हमने पिक किया है, 7 तक हम कर चुके हुए हैं, 6 7 तक। अब 8 क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल वे में इसको हम कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत आसान तरीके से रूल आपको बताए हुए हैं, उन रूल को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक रूल ये था कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उस फंक्शन की पावर में एक जमा भी कर देते हैं और जो बनता है उससे नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। तो आपको पता है ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। अब किसी भी फंक्शन का इसकी पावर 1 है, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद हो तो आप लोग पावर में एक जमा कर देते हैं और जो बनता है उसी से नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल वे में कोई इसमें 2-4 स्टेप नहीं, एक स्टेप का शॉर्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने पहले तो इसको क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं, ln ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/x dx। अब क्योंकि पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था? पावर के अंदर एक जमा हो जाएगा, 1 + 1 2 और उसी से नीचे डिवाइड और प्लस c कर देंगे। ये c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कुछ क्वेश्चन अब आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाले। अब इनको आप लोग कैसे करोगे? आप लोगों ने फार्मूले पढ़े हुए हैं। cos 2x का अगर आपको फार्मूला याद हो 1 - 2 sin स्क्वायर x, यहां से हम sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे। क्या वैल्यू आती है? तो अगर मैं -2 sin स्क्वायर x को इधर लेके आऊं ये प्लस हो जाएगा और cos 2x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां बनेगा 2 sin स्क्वायर x बराबर है 1 - cos 2x। अब मुझे चाहिए sin स्क्वायर x, मुझे क्या चाहिए? sin स्क्वायर x। 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा 1 - cos 2x/2। 1 माइनस, इसको क्लियर करके लिख लेते हैं ज़रा, 1 - cos 2x/2। अब इसकी जगह पर ये पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट कर देते हैं इसको सिंपल, इंटीग्रेशन 1 - cos 2x/2 और साथ आ रहा है dx। अब ये जो 1/2 है ये शुरू में चला जाएगा, यानी ये बनेगा आप लोगों के पास 1/2 ब्रैकेट पुट कर देंगे क्योंकि मैं दोनों की इंटीग्रेशन अलग-अलग से लेने लगा। अब 1 की इंटीग्रेशन अलग से, दरमियान में माइनस है, cos 2x की इंटीग्रेशन अलग से और ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1 की इंटीग्रेशन अगर मैं लिखूं, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास 1/2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा x और cos 2x की क्या होगी इंटीग्रेशन? माइनस sin 2x/2। cos की इंटीग्रेशन होती है sin। अब यहाँ पर एंगल के साथ 2 है तो आप लोग नीचे 2 पे डिवाइड करोगे और साथ क्या आ रहा है? प्लस c। फर्दर आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग कैसे सोल्व करोगे? बहुत सिंपल वे है इसको सोल्व करने का। सिंपल वे क्या है स्टूडेंट इसको सोल्व करने का? इसको पहले एक दफ़ा एज इट इज लिख लेते हैं, 1/1 + cos x dx। अच्छा, आप लोग डबल आइडेंटिटी फार्मूले तो पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, ऐसे ही मैं इस फार्मूले को भी बना सकता हूँ। एक cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। ये फार्मूला है cos 2x का। जैसे एक ये है, एक वो है, 3 फार्मूले हैं। अगर यहाँ पर एंगल डबल हो, इसे डबल एंगल आइडेंटिटीज कहते हैं। जितना एंगल इधर होता है उसका हाफ एंगल उधर होता है। लेकिन अगर मैं इधर ले लूँ cos x तो उधर हाफ हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। अब ये -1, जितना एंगल इधर होता है उसका हाफ उधर होता है। तो मैंने इधर अगर 2x था तो इधर x था, इधर x था तो इधर x/2। ये -1 है, इधर आके +1 तो 1 + cos x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो इसकी जगह पर अब हम ये पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा आपके पास 1/2 cos स्क्वायर x/2। 1/2 तो बाहर चला जाएगा, साथ dx भी आएगा,
1/2 तो चला गया बाहर, ये 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x/2। और सीकेंट की इंटीग्रेशन आप लोगों को याद होगी, सीकेंट की इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x प्लस सी। अब यहाँ पर एंगल है x/2, तो अब इसको लिख सकते हैं 1/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। ये 1/2 उल्ट के ऊपर आ जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल हो गया, इसके ऊपर आएगा तो ये से कैंसिल, तो टेंजेंट x/2 प्लस सी। ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में फ्रैक्शन आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पर जो रूल बन सकता है ना, जो आपके पास रूल आएगा यहाँ पर जो यूज होगा वो रूल कौन सा है, क्योंकि फ्रैक्शन है आपके पास, तो आप फ्रैक्शन में देखते हो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या हम बना सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर लें तो वो आता है 2x प्लस 2b, तो वो ऊपर नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो हम बना सकते हैं, खाली ऊपर 2 की कमी है, तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 2 से डिवाइड भी, तो कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो डिवाइड वाला काम तो हम बाहर लिख लेते हैं 1/2, और मल्टीप्लाई वाला ऊपर लिख लेते हैं, यानी 2ax प्लस 2b साथ आ रहा है डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और dx आ रहा है। अब देखो ज़रा, नीचे वाले का डेरिवेटिव हमने ऊपर बना लिया है, तो सिंपल फार्मूला, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाले के साथ आप लगा देते हो ln, तो नीचे वाले के साथ सिर्फ ln लगा देना आपने, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो सिंपल 2 स्टेप में, 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कमी है, थोड़ी सी इसकी कमी देख लेते हैं। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं डिफरेंस और प्रोडक्ट वाले, प्रोडक्ट टू डिफरेंस और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमने डिफरेंस में जाना है, लेकिन 2 नहीं है स्टार्ट में क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 ले आते हैं स्टार्ट में, और फिर हम इस प्रोडक्ट को चेंज करते हैं डिफरेंस में, या फिर साम में देख लेते हैं। तो पहले हम काम क्या करेंगे, इसको सबसे पहला काम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे 2 से, तो 1/2, और यहाँ बनेगा 2 cos 3x sin 2x dx। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से क्या किया, डिवाइड। अब ये फार्मूला जो बनेगा ना, ये फार्मूला बनता है, कौन सा फार्मूला है ये आपने याद रखना है, कोस पहले और साइन बाद में आ रहा हो, तो ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा है 3x, अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा है आप लोगों के पास 2x और बीटा है आपके पास 3x, तो इसकी साथ डेरिवेटिव भी। अब ये हो जाएगा ऐड, जब हम इसको करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस साइन x dx। जब 3 और 2 5 हो गए, 3 में से 2 निकालोगे 1 बचेगा, तो ये आप लोगों के पास क्या आगे, इसका सोल्यूशन अभी नहीं आया, सॉरी, इसका क्या है आप लोगों के पास, ये ऐड भी कर दी और आपने इनका डिफरेंस भी ले लिया। अब दोनों की इंटीग्रेशन लहदा करके इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम ले लेते हैं 1/2। इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी माइनस कोस 5x/5, और इसकी क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस पहले ही है और एक माइनस और आएगा, तो इधर आ जाएगा cos x प्लस सी। तो इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये फाइनल आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ रद्दोबदल करना पड़ेगा। जब ऐसे क्वेश्चन जब पता कब चेंज आप कब करते हैं, जब आपके पास डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ना बन रही हो, तो इसकी इंटीग्रेशन तो बन ही नहीं रही डायरेक्ट, तो आप इसको चेंज करोगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से ऐसी चीज़ में जिसकी इंटीग्रेशन आपको पता हो। तो पहला फार्मूला जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइड पर, ये फार्मूला बॉक्स एक्स बना लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं cos 2x, अच्छा याद रखना ये cos 2x के फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक cos 2x का है 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर मैं cos 2x - 1, ये 1 इधर प्लस है, इधर आके माइनस, तो यहाँ बचा -2 sin स्क्वायर x। तो एक काम तो हमें पता लग गया, क्या पता लग गया कि ऊपर वाली चीज़ की जगह पे आ जाएगा -2 sin स्क्वायर x, क्योंकि ऊपर ये है, ये हमने निकाल लिए, इसकी वैल्यू ये है, तो पुट कर दी हमने वहाँ पे। नीचे वाली की फाइंड कर लेते हैं। एक cos का फार्मूला है, दूसरा जो आपको पता है 2 cos स्क्वायर x -1। ये -1 को इधर ले आओ, -1 को इधर लेके आओ तो ये बनता है 1 + cos 2x बराबर है 2 cos स्क्वायर x। तो इसकी जगह पर अब ये पुट कर देंगे, इसकी जगह पर ये, यानी 2 cos स्क्वायर x और साथ dx। 2 से कैंसिल, माइनस बाहर आ गया, तो आपके पास बचा साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x, क्या बचा टेंजेंट स्क्वायर x dx। अब टेंजेंट स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट मैंने टेंजेंट स्क्वायर x लिख लिया। टेंजेंट स्क्वायर x बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर x -1। अभी जो मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा है ना, ये देखो आपने कुछ भी नहीं करना, ये माइनस हटा देना है, तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, यानी ये दोनों का सोल्यूशन एक साथ ही हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इसका साथ इंटीग्रेशन, दोनों की अलग-अलग से इंटीग्रेशन, माइनस बाहर ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन अलहदा से और 1 की इंटीग्रेशन अलहदा से। तो इसका आंसर बनेगा, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसका आंसर बनेगा माइनस सीकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव तो tan x, तो माइनस टेंजेंट x माइनस माइनस प्लस x प्लस c। अब नीचे ये वाला क्वेश्चन सिंपल, ये यानी क्वेश्चन इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ना वो माइनस हटा दो, ये इतना क्वेश्चन माइनस के अलावा वो लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सेस क्लियर हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आपके जो लेक्चर्स हैं वो विद इन टाइम आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।